This video is of Karwa Chauth story and its celebration in London. बहुत समय पहले की बात है। एक साहूकार के 7 बेटे थे और उनकी एक बहन थी वीरा। सातों भाई अपनी बहन से बहुत ही प्यार करते थे। शादी के बाद करवा चौथ का दिन आया और वीरा ने करवा चौथ का व्रत रखा। शाम को भाई जब व्यापार करके घर आते हैं तो अपनी बहन को बहुत ही व्याकुल देखते हैं। जब वो खाना खाने के लिए बैठते हैं अपनी बहन से भी खाना खाने के लिए आग्रह करने लगते हैं, लेकिन वीरा ने बताया कि आज उसका करवा चौथ का निर्जल व्रत है और वो चंद्रमा को देखकर ही खाना खा सकती है। सबसे छोटे भाई से अपनी बहन की ये हालत देखी नहीं गई और उसने जंगल में दीपक जलाकर चंद्रमा जैसी रोशनी कर दी और घर आके वीरा से कहने लगा, देख वीरा, चंद्रमा निकल आया। वीरा ने अपनी भाभियों से भी चंद्रमा को आर्घ्य देने को कहा, पर उसकी भाभियों ने कहा, वीरा, अभी तेरा चांद निकला है। वीरा ने व्रत तोड़कर जैसे ही खाना खाने के लिए बैठती है तो पहले ही टुकड़े में उसको छींक आ जाती है, दूसरे में बाल आ जाता है और वो जैसे ही तीसरा टुकड़ा डालने की कोशिश करती है तो उसके ससुराल से खबर आ जाती है कि उसका पति बहुत ही बीमार है। वो बहुत ही बौखला जाती है और वैसे ही अपने ससुराल की तरफ भागने लगती है। वीरा का पति गहरी नींद में सो गया और उसके शरीर में सुइयां ही सुइयां चुभ गई। वीरा अपने पति की सेवा करती रहती और घर के कामों के लिए उसने एक दासी को रख लिया, खुद अपने पति की सुइयां निकालती रहती। 1 साल निकल गया, फिर से करवा चौथ का दिन आया। वीरा ने इस बार प्रण किया कि जब सबका चांद निकलेगा वो तभी अपना व्रत तोड़ेगी। वीरा दासी को अपने पति के पास बिठाकर खुद पूजा करने के लिए चली गई। उधर जैसे ही पूजा समाप्त होती है, इधर दासी सोचती है कि रानी भी राजा की सुइयां निकालती रहती थी, मैं भी निकाल देती हूँ। वो उसकी सुइयां निकालने लगती है और जैसे ही वो आखिरी सुई निकालती है तो राजा बिल्कुल ठीक होकर खड़ा हो जाता है और वो सामने दासी को देखकर ही उसको अपनी पत्नी समझ लेता है। जब वीरा घर आकर ये देखती है तो वो कुछ नहीं बोलती। वो सोचती है कि उसका पति बड़ी ही मुश्किल से ठीक हुआ है। तो जो दासी थी वो रानी बन गई और जो वीरा जो रानी थी वो दासी की जगह पे आ गई। एक दिन राजा व्यापार करने के लिए जाने लगा तो वो वीरा और उस दासी को पूछता है कि अगर उनको कुछ चाहिए तो वो आते हुए ले आएगा। वो दासी जो कि अभी रानी बनी हुई थी वो अपने लिए कपड़े, आभूषण और बहुत सारी चीज़ें मांगती है और वीरा अपने लिए सिर्फ एक गुड़िया लाने के लिए कहती है। राजा जब व्यापार से वापस आता है तो वो आभूषण, कपड़े सब वो दासी को दे देता है और वो गुड़िया वीरा को दे देता है। अब वीरा उस गुड़िया से खेलती रहती और हमेशा उस गुड़िया के साथ बातें करती रहती और बोलती, जो दासी थी वो रानी हो गई, जो रानी थी वो दासी हो गई। वो हमेशा उस गुड़िया को यही कहती रहती। एक दिन राजा ने वीरा को गुड़िया से बात करते हुए सुन लिया तो उसने वीरा को बुलाकर पूछा कि ये तो क्या कहती रहती है, जो दासी थी वो रानी हो गई, जो रानी थी वो दासी हो गई। तो वीरा ने उसके सामने सारी सच्चाई बता दी और ऐसे राजा को सब सच पता चल गया और उसने वीरा को अपने गले से लगाकर उसको अपनी पत्नी फिर से बना लिया और इस तरह जो रानी थी वो रानी की जगह पे आ गई और जो दासी थी वो दासी की जगह पे चली गई। Thanks for watching. Please subscribe our channel and like our videos.